एक जलपरी धीरे धीरे पानी से बाहर आई। ये देखते ही वो आदमी फौरन पत्थर के पीछे छिप गया। जलपरी जब किनारे पर रेंग कर आई तो दोनों के बीच किसी अजीब सी लुका छिपी शुरू हो गई। डर भी था और जिज्ञासा भी। तभी अचानक पानी में हलचल हुई। एक और जलपरी बाहर निकली। दोनों ने एक दूसरे को देखा जैसे कोई इशारा समझ लिया हो और तेजी से वापस समुद्र में समा गई। टाइलर उत्सुकता से पानी की सतह को घूर रहा था। तभी जेसन चुपके से उसके पीछे आ गया। दोनों की नजरें मिली और अगले ही पल दोनों जोर से चिल्ला उठे। आवाजें इतनी तेज थी कि जल परियों को उनकी मौजूदगी का पता चल गया। जेसन ने घबराकर अपनी सब मशीन गन उठाई और पानी पर फायर करने लगा। सतह से उठते बुलबुले देख उसके हाथ कांपने लगे। उसी दौरान डेविड और बाकी टीम ने पवित्र वृक्ष का तंत्र पूरी तरह सक्रिय कर दिया और सब जल्दी जल्दी उस जगह से भाग निकले क्योंकि पानी के नीचे की दुनिया धीरे धीरे टूटने लगी थी। जमीन पर पहुंचते ही डेविड ने सबको कहा, अब हमें सीधे पवित्र वृक्ष तक पहुंचना होगा। लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अचानक बंदूक उठाई और पानी की ओर निशाना साधा। अगले ही पल एक जलपरी पूरे वेग से पानी से बाहर निकली। उसके पीछे पीछे और भी जलपरियां सतह पर आने लगी। उनके पास गोलियां थी मगर जलपरियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। फायरिंग के बावजूद कुछ ही देर में उनकी सारी गोलियां खत्म हो गई। अब उन्हें हाथों हाथ लड़ाई करनी पड़ी। एकदम मौत के मुंह से निकलने वाली जंग। किसी तरह एक लहर की जलपरियों को पीछे धकेलने के बाद डेविड भागकर पवित्र वृक्ष के अंदर घुस गया और पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। मगर दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। जलपरियों ने उसे तोड़ डाला। अब टाइलर पर उनका झुंड टूट पड़ा था और वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जान बचाने के लिए उसने बाकी लोगों का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन शुक्र है अंकल मिंग ने चट्टानों में एक वैकल्पिक दरार ढूंढ ली। सब उसी से अंदर घुस गए और कुछ वक्त के लिए जलपरियों से बच निकले। टाइलर ने सोचा कि अब वो सेफ है, लेकिन उसे क्या पता उसके पीछे एक जलपरी धीरे धीरे रेंग रही थी। जैसे ही वो झपट्टी, टाइलर ने पूरी ताकत लगाकर उसे मार गिराया। संकरी पहाड़ियों से निकलकर वे फिर उसी जगह पहुंचे जहां पवित्र वृक्ष पहली बार दिखा था। यहाँ गर्मी बढ़ रही थी। हवा में कोई अजीब सी ऊर्जा थी, पेड़ जैसे जागने वाला हो। डेविड ने सबको जल्दी से ऊपर चढ़ने को कहा, लेकिन पीछे से फिर वही जलपरियों का सैलाब। वे चढ़ते हुए लड़ रहे थे। झटकों से कुछ जलपरियां नीचे गिरती मगर और भी निकल आती। पेड़ के चारों तरफ जमीन कांपने लगी। जंजीरें टूटने की आवाजें गूंज उठी। पूरा इलाका जैसे गिरने वाला था। डेविड ऊपर पहुंचने ही वाला था कि नीचे से टाइलर ने उसका पैर पकड़ लिया। डेविड ने जान लगा दी और आखिर उसे ऊपर खींच लिया। तभी पवित्र वृक्ष चमकने लगा। समुद्र का पानी अंदर घुसने लगा और चारों ओर खंडहर ढाने लगे। लेकिन उसी वृक्ष की ताकत से वे सब ऊपर की ओर उठे।